हेलो फ्रेंड्स, जय माँ मंगला मुचंदासी। देखिए, सुबह 4 बजे सोने के बाद भी मैं सुबह उठ गई हूँ। शादी का काम है, बस थोड़ा दिन बचा है। मुश्किल से आज 15 तारीख हो गई। आज से 8 दिन बचे, मतलब 25 तारीख को शादी है। 8 दिन बचे। लोगों के नाम आ चुके हैं और जो लोगों ने नाम नहीं दिए वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी तैयारी फिट है। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस वहाँ पहुँचना है, लड़की आनी, शादी करनी है। देखिए, दहेज का सामान तो छोड़ दीजिए, दहेज का सामान जो मिलेगा मिलेगा। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जो भी देख रहा है वो कह रहे हैं कि मैम इतनी चीज़ें कोई नहीं देता आज की तारीख में। शादी करते हैं, थोड़ा बहुत सामान देते हैं या पैसा देते हैं, चल देते हैं। मैं सबको यही कहूँगी कि जय भीम समाज की जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सारा कुछ छोड़िए। आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने कबाड़ कम कर दिया है, क्योंकि कबाड़ बहुत बड़ा था, कोई ले जाएगा, कैसे ले जाएंगे करके। सब फोल्डिंग वाला सामान है, घर का छोटा छोटा सामान है, डिनर सेट है, कुकर है, चूल्हा है, ऐसा है। हमको पूरा 110 लड़कियों का शादी का टारगेट पूरा करना है। मुझे 50 नहीं करनी, 100, मुझे पूरे 110 की पूरी करनी है। 30,000 रुपये मिलने वाला है वो देखिए। कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूवल शादी में भी जो होती है गवर्नमेंट शादी, उसमें भी आपको 20-30 हज़ार रुपये, 25,000 मिलते हैं, लेकिन वो भी 6 महीने 7 महीने बाद मिलते हैं। यहाँ पे शादी के दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह सुबह ही आपको पहले दहेज के सामान के साथ एक जोड़ों को 30-30 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे जगह पे। क्योंकि भाई कैश दे नहीं सकते, आचार संहिता है, और हम इतना कैश ला नहीं सकते, क्योंकि 100 लड़कियों का मतलब है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए कहाँ लेके घूमेंगे? यहाँ पे 5 लाख रुपए भी लेके घूम रहे तो गवर्नमेंट पकड़ ले रही है। वाइट का पैसा, वाइट में GST कट के जाएगा तो आपको भी दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं, और आपको कोई GST नहीं कटेगा। ये बात याद रखिए। सबसे बड़ी बात, आपको आपकी समाज से तो जो शादी का अप्रूवल मिलेगा वो अलग। हमने हमारा जो सेवा संस्था फाउंडेशन है, सेवा संस्था फाउंडेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो फाउंडेशन आपको बाकायदा गवर्नमेंट एक मैरिज सर्टिफिकेट देगा, जिसके बाद आपको कहीं भी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखिए। बाकी जो भी हमारी शादी में अर्चन डाल रहे, मैंने पूरी रात पूजा की। आज शाम तक देखो क्या होता है, क्योंकि आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है। कल नवमी है, रामनवमी 17 तारीख को है ना, कह रहे हैं, लेकिन नवमी कल शाम से शुरू हो जाएगी। कल की पूजा हो चुकी रहेगी, लेकिन परसों रामनवमी मनाया जाएगा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो काल रात्रि का दिन है, और आज मैंने सब अपनी काली माँ पे छोड़ा, क्योंकि बचपन में जब भी उदास हुई हो तो मैंने सब काली माँ पे छोड़ा। बस मैं एक ही बात से उदास हूँ कि माँ काली को एक ही बात कहा है कि तेरी बेटी को हराने के लिए तेरी उपासना की जा रही है, तो उनको क्या सज़ा देगी, ऐसी बात है। तो बस ऐसी है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब वही नैया पार लगाएंगी, ऐसी बात है। बाकी तो देखो, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। जो लोग मुझे नीचा गिराने को देख रहे हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको तो उनका भगवान देखेगा, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो मेरा होने वाला है 9 दिन मैंने बोला है, रामनवमी तक जो होएगा बहुत बड़ा होगा। जिसने शादी में अर्चन डाली है, रामनवमी के बाद वो रामनवमी की दूसरी की सुबह नहीं देख पाएंगे। मैंने जिसको बोला है वो गए, जिन्होंने एक्चुअली गलत किया था वो सच में चले गए। शायद आपको मजाक लगेगा, ये ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरा मारण क्रिया कभी कटता नहीं है। हाँ, मुझे जो लोग मारण क्रिया देते 1-2 जन, उनमें से जिनका नाम वाम सही नहीं रहता है, अभी कोई कुछ भी नाम दे देगा। जैसे कल एक जने ने मुझे बताया कि बालिकनाथ करके हैं, अभी वो उनको लग रहा है कि वो मुझे एक नारसिंह करके नाम बताया था उन्होंने, कि नारसिंह करके मारण क्रिया करना है, जो कि उनका नाम नारसिंह तो होगा नहीं, पूरा नाम अलग होगा, एक शॉर्ट नेम है ये, उन्होंने बताया नहीं। और बाद में कल मुझे वो बता रहे हैं कि वो मेरा सगा भाई है। ऐसा मतलब बताओ, मतलब ये लोग अपने खुद के घर में मारण क्रिया करवाते हैं, बाद में दोष मुझे देंगे, है ना। एक तो सही से नाम वाम नहीं देंगे, बाद में पैसे वापस मांगेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पैसे वापस करने में, ले लो, लेकिन बाद में वही वार तुम पर जाएगा, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से बराबर काम करती हूँ। मेरी ईमानदारी तो सिर्फ मेरे सैलानी दरगाह में मेरे मुजावर जानते हैं, जिनको मैं सारी फ़ोटोज़ भेजती हूँ और वो फ़ोटोज़ कुछ बाग जाली पे लगाते हैं। ऐसी बात है, बाग जाली ऐसी जाली नहीं है। बाग जाली के अंदर को किसी के अंदर भूत प्रेत गंदी आत्मा, लेकिन वो बाग जाली से बाहर नहीं निकल पाता है, और वहाँ सबकी फ़ोटो टंगती है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों की हालत सुधरे, ऐसी बात है। जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया है ना, वो ऊपर ही चले गए हैं। तो कोई नहीं, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि मैं बता देती हूँ, अभी भी मेरे मारण क्रिया का काट है ही नहीं। अगर मैंने आप किसी पे मारण क्रिया कर दिया, उसका काट नहीं है। मैं आज भी बोलूँगी, आज भी सप्तमी है, काल रात्रि का दिन है। आज भी अगर कोई मारण क्रिया शुरू करवाता है, उसको रामनवमी तक रिजल्ट मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ऐसी बात है।
हाँ, कुछ लोगों का मारण क्रिया नहीं हुआ है तो सब घमंड, मतलब मेरे जो दुश्मन है उनको ये घमंड है कि हमारा तो नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा मारण क्रिया किया ही नहीं है ना। तुमको धीरे धीरे मारना है, तिल तिल के मारना है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि तुम खुद से आत्महत्या करो, तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसे नरक बनाने की तुम्हारे खुद के लोग तुमको देख के चिढ़े करें। और दूसरी बात, कल जो ये जयंती में हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। विद्या देवी वन मैन शो रैली निकालने की काबिलियत रखती है। मुझे मालूम है जिसको मैंने पैसे दिए थे उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका चलता ही नहीं है कहीं पे ऐसी बात है, लोग भाषणबाजी करते हैं। और जिसने किया है वो लोगों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि उसने किया है, क्योंकि एक कुत्ता है हमारी गोराई में, एक कुत्ता ऐसा है जो जिसने हमेशा सबको काटा है, लेकिन उस पर किसी को विश्वास नहीं होता है कि वो काटता है। वो हमेशा सीधा बन के हमेशा ऐसे ही रहता है, आज से नहीं 4 साल से। तो उस कुत्ते का दिन भर गया अभी, और वो कुत्ते का दिन ऐसा भरा है कि ये बात पकड़ लेना कि आज से रामनवमी के बाद, मेरी शादी के बाद वो पलंग पे सो जाएगा, क्योंकि शादी तक मैं कोई वार करूँगी नहीं। शादी होने दो उसके ऊपर वार जाएगा और आजीवन के लिए वो पलंग पे सोएगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरी गोराई को पता चलेगा कि आखिर ये कुत्ता कौन है। ऐसी बात है, क्योंकि मैंने कसम खाई है शादी होने के बाद इस कुत्ते पे मैं स्पेशली पूजा करूंगी और आजीवन के लिए मैंने उसको मारूंगी नहीं, इसको आजीवन के लिए पलंग पे सुलाऊंगी। ऐसी बात है। बहुत हो चुका ना, क्योंकि माफ़ी शब्द इस आदमी के लिए शोभा नहीं देती है, क्योंकि जो कहते हैं ना, रामायण में पढ़ा है, जो दुष्ट पुरुष होते हैं, जो नीच पुरुष होते हैं, वो लोगों का बुराई कर सकते हैं, कभी अच्छा नहीं कर सकता। और इस इंसान पे कोई भरोसा ही नहीं करता कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, जो कि मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि असली सांप यही है, लेकिन कोई मानता नहीं है। देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस बात के लिए मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जिसको भी मैंने पैसे दिए कि मुझे पता है वो इंसान वैसा नहीं है, लेकिन क्या करे, जब इंसान की चलती नहीं है ना लोगों के बीच में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, वेट करो। मैं तो बहुत, क्योंकि लेकिन एक बात पक्की है, अब अगले साल जयंती विद्या देवी निकालेगी धूमधाम से रैली के साथ, फिर देखते हैं बाकायदा पूरा परमिशन लेके, और देखना कौन आएगा। अगर मैंने पिछले साल अपनी गोराई में चंद्रशेखर आज़ाद जी को और मेरे पैंथर सेना के दीपक केदार जी को पूरी रैली में नहीं बुलाया ना, तो फिर मेरा नाम बदल के रख देना। और दूसरी बात, जिसने इस रैली में ये बदतमीजी की है, बाबा साहब का नाम यूज़ करके लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, एक आदमी को 15 मिनट तक ऊपर खड़ा करके उसकी बेइज्जती की है, अगर मैंने उन लोगों को ऊपर नहीं पहुंचाया ना, तो असल बाप की औलाद नहीं मैं। ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया है, जानबूझ के उंगली किया गया है। इसके लिए अब देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मारण क्रिया मेरा कोई नहीं काट सकता। आपने देखा है धीरे धीरे सब कुछ हुआ है, और जिसने ये किया है ना उसका दिन भर गया है, मतलब कहते हैं ना पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया है। हमारे गांव में होता है हमारे गांव में ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो एक चोर होता है ऐसा जो सबके सामने अच्छा मिठा बनता है, लेकिन असल माधुर चोर वही होता है। ऐसी बात है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो माधुर चोर इंसान कौन है, वो भड़वा कौन है, लेकिन उस भड़वे की भड़वागिरी अभी तक सबने नहीं देखी ना। वो सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसी बात है। एक्चुअली जो बहुत अच्छा रहता है ना, जो बहुत सीधा बनता है ना दुनिया के सामने, वो इंसान बहुत बेकार रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों के सामने, अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक ऊपर वाले की लाठी, एक ऊपर वाला बैठा है ना, वो देखता है कि कौन कैसा है। ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है। मैं ऐसा करूँगी कि इंसान खुद ब खुद अपने मुंह से कबूल करेगा कि हाँ ये गलती मैंने की है। ठीक है। बहुत बड़ा शौक है ना राजा बनने का। अगर रोड पे भीख नहीं मंगवाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मज़ा देखो क्या करती है।